प्रणाम। मुखोटा के लिए आपके बीच में मैं हूं उपेंद्र तिवारी। बहुत ही गंभीर संवेदनशील मामला हमारे देश में वर्तमान में जो चल रहा है वह है हमारी महिला पहलवानों के साथ हुए अत्याचार की। हम सब जानते हैं कि यदि कोई महिला किसी के विरुद्ध थाने में चली जाती है और थाने में कोई बात कहती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन पिछले एक वर्ष से हमारे देश की वह नामचीन महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और जब नाम रोशन किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस स्तर की महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उच्च या हम ये कहें उच्चतम स्तर प्राप्त किया, उन महिलाओं के साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो कि सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश से एक बड़े नेता हैं जो कई वर्षों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को महिलाओं की जो शिकायत है उसको गंभीरता से लेके उस पर कार्रवाई करनी थी। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब के बीच में ये मामला है, काफ़ी समय से हम इस मामले को देख रहे हैं। इस पर कितनी कार्रवाई हुई ये हमारे और आपके सामने है। जिस स्तर पर हमारी महिला खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है वह देश की आइकॉन है, देश की हीरोइंस हैं, और उनकी इस उपलब्धि को देखकर हमारे देश की करोड़ों करोड़ों बच्चियों को उत्साह प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है। लेकिन जिन बच्चियों ने इनकी इस उच्चतम स्तर पर पहुंचने की गाथा से प्रेरणा प्राप्त की, आज वही बच्चियां उनकी आज दुर्दशा देखकर हतोत्साहित भी हैं। करोड़ों बच्चियां इस घटना से प्रभावित हुई हैं, उनका मनोबल प्रभावित हुआ है, क्योंकि पूरा देश ये देख रहा है कि ये बच्चियों ने कितने लंबे समय तक आंदोलन किया। बारिश के गिरते समय आंदोलन किया, बारिश में उनके साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, बच्चियां कीचड़ में घसीटी गई हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने के आश्वासन पर उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त भी किया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने पुनः आंदोलन किया, और इस स्तर पर बच्चियां पहुंच गईं कि वह आंतरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी हैं। और अब विनेश फोगाट ने यह निर्णय लिया कि उनको जो प्राप्त मेडल हैं वह वापस करेंगी, और वो इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच किया, जहां उन्हें रोक दिया गया। पुलिस के रोके जाने पर जो कर्तव्य पथ है वहां विनेश फोगाट ने अपने मेडल बैरिकेड पे रख दिए। बजरंग पुनिया उनका लगातार साथ दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, लेकिन यह हमारे देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे देश की बच्चियों के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और हमें ये समझ नहीं आता कि सरकार आखिरकार बच्चियों के इतने गंभीर मामले पर संवेदनशील क्यों नहीं है, सरकार गंभीर क्यों नहीं है, सरकार इसको इतने हल्के में क्यों ले रही है, सरकार का इसमें क्या ईगो हर्ट हो रहा है। देश की बात जब आती है तो कोई भी व्यक्ति हो, देश की बात जब आती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसको कार्रवाई ना करके
एक गलत मैसेज हमारे समाज में जाता है, हमारे देश के नागरिकों के बीच जाता है। ये गलत संदेश सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि विचारधारा वाली पार्टी है, चाल चरित्र की बात करती है और उसका उद्देश्य ये होता है कि वह राजनीति में स्वच्छता बनाए रखे। इस आदर्श विचारधारा वाली पार्टी की सरकार होने के बावजूद एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना किया जाना, ये सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह दागता है। हमारा ये सोचना है कि बच्चियों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और जो उचित कार्रवाई जिस पर की जानी चाहिए, जो आरोपी है उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई का निर्णय न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। हमारी न्यायपालिका स्वच्छ है, विराट है और उसका उद्देश्य ये होता है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का निर्णय हमारी न्यायपालिका पर सरकार को छोड़ना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जो आरोप लग रहे हैं उन पर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो दर्द हमारी बच्चियों का है उसको सरकार को सुनना और समझना चाहिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारा ये चैनल आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।